कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। सखियों, मैं आपकी अपनी छोटी बहन उमा और आज की यह कथा कुछ खास है क्योंकि यह वो दिन है जब सावन के सुगंधित सोमवार की पूजा भी है और उसी दिन पड़ रही है कामिका एकादशी। सोचिए, एक ही दिन शिव की उपासना और विष्णु की भक्ति। लेकिन सुनने से पहले बस मेरी एक छोटी सी विनती है। हे मेरी प्यारी बहनों, इस कथा को शुरू से अंत तक पूरे मन और श्रद्धा से सुनना। पता बीच में कहीं छोड़ दी तो कृपा अधूरी रह जाए। तो सखियों, आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रही हूं जिसमें शिव पार्वती के प्रेम की बारिश भी है और विष्णु लक्ष्मी के आशीर्वाद का तेज भी। सखियों, यह कोई साधारण कथा नहीं, ये उस सुहागन स्त्री की कथा है जिसने एक दिन दोनों व्रत एक साथ रखे और उसके जीवन में जो चमत्कार हुआ वो आपने कभी ना सुना होगा। तो मेरी प्यारी बहनों, अपनी पूजा की थाली लेकर बैठ जाइए, मन को शांत कर लीजिए और सच्चे मन से सुनिए यह पावन कथा। सावन का महीना था। धरती हरियाली की चुनर ओढ़े इठला रही थी। आसमान से बारिश की फुहारें मानो शिव जी की जटाओं से गंगाजल बनकर गिर रही थी। मंदिरों में घंटे बज रहे थे और गली मोहल्लों में महिलाएं हाथों में पूजा की थाली लिए थी, मन में मंगल भाव लिए शिवालय की ओर जा रही। उसी नगर में एक गांव के किनारे रहती थी एक स्त्री। नाम था उसका साधना। वह बहुत ही कोमल मन, सरल वाणी और परम श्रद्धालु थी। वो बचपन से ही सावन के सोमवार का व्रत करती आ रही थी, मगर इस बार कुछ अलग था। उस दिन जब वो तड़के सुबह उठी, आंगन में तुलसी के पौधे पर ओस की बूंदें देखी तो उसका मन जैसे कुछ संकेत पा गया। उसने पंचांग देखा और आंखों में आश्चर्य की चमक उभर आई। आज सोमवार भी था और कामिका एकादशी भी। हे भोलेनाथ, हे नारायण, दोनों देवों का व्रत एक साथ, यह तो अद्भुत अवसर है। उसने मन में सोचा। उसी क्षण जैसे भीतर से एक पुकार उठी, साधना, आज तुझे एक ऐसी पूजा करनी है जिससे तेरा ही नहीं, तेरे कुल का भी कल्याण हो जाएगा। उसने तय किया कि आज वह दोनों व्रत रखेगी, शिव जी की पूजा भी करेगी और विष्णु भगवान की एकादशी का उपवास भी। सुबह होते ही उसने गंगाजल से स्नान किया, लाल साड़ी पहनी, 16 श्रृंगार किया, बालों में मोगरे के फूल लगाए और पूजा की थाली सजा ली। थाली में बेलपत्र, धूप, तुलसी, धूप, दीप, मिश्री, श्रीफल और पीली मिठाई। वो सीधे शिव मंदिर गई और भोलेनाथ के चरणों में बेलपत्र चढ़ाते हुए कहा, हे मेरे महादेव, आज मैं आपके ही नहीं, अपने विष्णु भगवान के भी चरणों में समर्पित हो रही हूं। आप शिव हैं, त्याग के देव, और वह नारायण हैं, पालनहार। आज मेरा मन एक ऐसा दीप बन गया है जो शिव की भक्ति से जल रहा है और विष्णु की आशीर्वाद से टिमटिमा रहा है। तो सखियों, इसी बीच कथा में आता है एक चमत्कारी मोड़। जब वह शिव पूजा करके लौटती है और तुलसी जी के आगे दीप जलाकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ शुरू करती है, तभी आकाश में अचानक बिजली चमकती है और बारिश थम जाती है, जैसे पूरा आकाश उसकी कथा सुनने को रुक गया हो। और उसी रात जब वो सोती है तो उसे स्वप्न में आते हैं स्वयं शिव शंकर और लक्ष्मी नारायण। भोलेनाथ कहते हैं, साधना, तूने इस पावन योग में मेरी और मेरे विष्णु स्वरूप की एक साथ सेवा की है, मैं तुझसे प्रसन्न हूं। और नारायण कहते हैं, जो इस योग में व्रत रखेगा उसे मेरी शरण प्राप्त होगी और शिव कृपा भी सदा बनी रहेगी। अगली सुबह जब साधना जागती है तो उसे ऐसा आभास होता है जैसे उसका जीवन ही बदल गया हो। वो अब केवल एक स्त्री नहीं रही, वो एक तपस्विनी बन चुकी थी, एक भक्त जिसकी पूजा ने काल को मोड़ दिया। साधना की उस रात के स्वप्न के बाद जैसे उसका सारा जीवन ही बदल गया था। वो अब केवल पूजा पाठ में ही नहीं, अपने आचरण, अपनी वाणी और अपने हर काम में एक दिव्यता महसूस करने लगी थी। मुख मंद मुस्कान से दमकता रहता और आंखों में हर पल एक आस्था की चमक होती। गांव की औरतें अब उसे आदर से साध्वी बहन कहने लगी थीं।
सावन के उन दिनों में जब हर स्त्री श्रावण सोमवारी की तैयारियों में व्यस्त रहती, तब साधना गांव की सभी बहनों को इकट्ठा करके उन्हें भोलेनाथ की महिमा सुनाया करती। और एक दिन सावन की लगातार बारिश के कारण पूरा गांव कीचड़ और पानी से भर गया था। लोग मंदिर जाना बंद कर चुके थे, लेकिन साधना ने तय किया कि अगर भक्त मंदिर नहीं जा सकते तो मैं भगवान को ही भक्तों के द्वार तक ले जाऊंगी। वो तुलसी के पौधे के नीचे बैठी गीली मिट्टी में एक छोटा सा शिवलिंग बनाया और वहां बिठा दी लक्ष्मी नारायण की छोटी सी मूर्ति। पास ही आम के पत्तों से एक तोरण बनाया और सजाई एक छोटी सी पूजा थाली। फिर उसने आवाज लगाई, बहनों आज कोई मंदिर न आए, शिव और नारायण स्वयं हमारे आंगन में पधारे हैं। सावन, सोमवार और एकादशी के इस अद्भुत योग में चलो, मिलकर भजन करें, कथा सुने। धीरे धीरे पूरा गांव उमड़ पड़ा। कोई बाल्टी में फूल लेकर आया, कोई दीपक, कोई जलपात्र तो कोई नारियल। और वहीं उस मिट्टी के आंगन में बारिश की बूंदों के बीच एक ऐसा दिव्य माहौल बना जैसे काशी और बद्रीनाथ एक साथ उतर आए हो। साधना ने वहीं बैठकर सबको वह कथा सुनाई जो आज तक किसी ने नहीं सुनी थी। बहनों, जब जब सृष्टि में धर्म की रक्षा की आवश्यकता हुई, शिव और विष्णु दोनों ने अपना रूप बदलकर संसार की रक्षा की। एक बार जब पृथ्वी पर घोर पाप फैल चुका था और एक असुर ने ब्रह्मा से वरदान लिया कि वह न शिव से मरेगा न विष्णु से, तब देवताओं ने व्याकुल होकर दोनों महादेवताओं की शरण ली और तब भगवान विष्णु और महादेव ने मिलकर एक नई शक्ति का निर्माण किया। उनकी ऊर्जा से प्रकट हुई एक दिव्य देवी हरिहरणी। वो देवी न पुरुष थी, न नारी, न केवल शिव थी, न केवल विष्णु। उनका रूप अर्धनारीश्वर जैसा था और तेज सूर्य से भी अधिक। और उसी देवी ने उस असुर का अंत किया। उस दिन सारे देवताओं ने प्रणाम किया। जो व्रती स्त्री सावन, सोमवार और कामिका एकादशी के दिन एक साथ उपवास रखेगी, वह स्वयं हरिहर कृपा को प्राप्त करेगी। साधना ने कथा के बाद सबको प्रेम पूर्वक कहा, आज के दिन का हर क्षण अमृत समान है। सावन की बारिश केवल जल नहीं है, यह भोलेनाथ की कृपा है जो हमारे कण कण में समा रही है। और आज की एकादशी केवल नियम नहीं, यह लक्ष्मी नारायण का आशीर्वाद है जो जीवन को समृद्ध करता है। वह सबको तुलसी का पत्ता देती और कहती, इसे मन से लो, यह विष्णु का आशीर्वाद है और मेरी तरफ से एक बहन का प्रेम भी। अगले दिन गांव की एक स्त्री अंबा दौड़ती हुई साधना के पास आई। बहन, मेरी 8 वर्षों की सुनी गोद अब भरने वाली है। रात को मैंने सपना देखा। एक देवी ने कहा कि सावन, सोमवार और कामिका एकादशी के दिन साधना बहन के संग जो कथा सुनेगा उसकी हर इच्छा पूरी होगी। अब तो पूरे गांव में साधना का नाम गूंजने लगा था, लेकिन उसे घमंड नहीं हुआ। उसने हाथ जोड़कर कहा, यह मेरी नहीं, उस हरिहर योग की महिमा है बहनों। उस दिन शिव और नारायण स्वयं हमारे आंगन में उतर आए थे। गांव में साधना का नाम अब किसी साधारण स्त्री का नहीं रहा था। लोग उसे साध्वी देवी और यहां तक कि हरिहर व्रत की साक्षात कृपा कहने लगे थे। लेकिन साधना वैसी ही विनम्र, वैसी ही प्रेम से भरी हुई, किसी को भी यह आभास नहीं होने देती कि उसमें कोई दिव्य चमत्कार जागा है। वो बस कहती, मैं तो बस सावन की एक भीगी बूंद हूं। बहनों, शिव और नारायण की कृपा में भींगी हुई तो सखियों अब कथा गांव से आगे बढ़ती है। उसी प्रांत का एक बड़ा राज्य था, शंखपुर। उस राज्य की रानी राजेश्वरी वर्षों से संतान प्राप्ति की कामना में अनेक व्रत कर चुकी थी। सभी मंदिरों में मन्नत मांगी, सभी विद्वान ब्राह्मणों से यज्ञ करवाए, मगर कोख अब भी सुनी थी। रानी का मन उदास हो चला था। सावन का महीना चल रहा था। महल के झरों से वह बारिश की बूंदें देखती और सोचती, हे महादेव, अगर आप ही मेरे मन की बात नहीं समझते तो कौन समझेगा। हे विष्णु भगवान,
आपकी कृपा के बिना जीवन में लक्ष्मी कैसी? उसी दिन उसकी दासी ने उसे एक बात बताई। महारानी गांव की ओर एक साध्वी रहती है, साधना नाम है उनका। कहा जाता है उन्होंने सावन के सोमवार और कामिका एकादशी का ऐसा व्रत किया है जिससे भगवान शिव और विष्णु दोनों उनके स्वप्न में प्रकट हुए हैं और जिनका जीवन अब चमत्कारों से भरा है। रानी चौंक गई। क्या सच में एक दिन में दोनों देवों की कृपा? दूसरे ही दिन रानी ने साधना को महल बुलवाया। जब साधना महल पहुंची तो उसके पांव के छूते ही वहां की सुनी हवाओं में घुंघरुओं की सी गूंज होने लगी। रानी ने श्रद्धा से उसके चरण छुए और कहा, हे बहन, मुझे अपना व्रत बताओ, मुझे उस योग का रहस्य बताओ जिससे शिव और विष्णु दोनों एक साथ प्रसन्न होते हैं। मैं भी वह करूंगी। साधना मुस्काई और बोली, महारानी, यह कोई कठिन तंत्र नहीं, यह तो बस प्रेम का मंत्र है। जिस दिन सावन का सोमवार और कामिका एकादशी एक साथ पड़े, उस दिन शिव जी को जल, बेलपत्र और रुद्रा अभिषेक अर्पित करो। फिर तुलसी के आगे दीप जलाकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करो। एक बार शिव का ओम नमः शिवाय और एक बार विष्णु का ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इन मंत्रों को एक साथ अपने हृदय में बसा लो। यही हरिहर व्रत है और यही उसका चमत्कार। रानी की आंखों में आंसू थे। उसने संकल्प लिया, इस बार जब यह अद्भुत योग फिर से आएगा, मैं भी यही करूंगी। बिना कोई विलंब, बिना कोई संकोच। और फिर सावन का अगला साल आया। वही दिन, वही योग, वही अलौकिक संधि। रानी ने पूरे राज्य में घोषणा की, आज कोई युद्ध नहीं होगा, कोई दरबार नहीं लगेगा। आज राज्य के हर घर में हरिहर व्रत होगा। उस दिन पूरा शंखपुर जैसे आध्यात्मिक गंगा में डूब गया। रानी ने खुद तुलसी में दीपक जलाया और साधना के साथ बैठकर पूरी कामिका, एकादशी और सोमवार व्रत कथा सुनी। और उसी रात रानी को स्वप्न आया। स्वप्न में महादेव और लक्ष्मी नारायण प्रकट हुए। भोलेनाथ बोले, राजेश्वरी, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी श्रद्धा और तुम्हारा संयम अब फल देगा। और नारायण बोले, हे देवी, तेरा गर्भ अब केवल संतान नहीं, एक पुण्य आत्मा को धारण करेगा। नवमी तिथि पर रानी के गर्भ का समाचार पूरे राज्य में गूंज उठा। लोगों ने कहा, हरिहर व्रत ने राज्य को वंश दिया है। साधना अब केवल गांव की साध्वी नहीं रही, वो हरिहर कथा की जीती जागती प्रतीक बन गई। और बहनों, उसी दिन से यह परंपरा शुरू हुई कि जब भी सावन का सोमवार और कामिका एकादशी एक साथ पड़े, स्त्रियां, बहनें, बेटियां एक स्थान पर इकट्ठी होती हैं और इस दिव्य कथा को सुनती है। एक थाली में बेलपत्र, तुलसी, चावल, दीप और एक लाल फूल रखकर वे कहती हैं, हे भोलेनाथ, हे नारायण, आज हम साधना और राजेश्वरी की तरह ही एक साथ दोनों व्रत रखते हैं। हमें भी वही भक्ति दो, वही प्रेम दो, वही वरदान दो। राज्य में हरिहर व्रत की महिमा फैल चुकी थी। राजमहल से लेकर गांव की झोपड़ी तक हर स्त्री अब सावन के इस अद्भुत योग का इंतजार करने लगी थी। किंतु साधना का मन अब और भी गहन साधना की ओर आकर्षित होने लगा। एक रात तुलसी चौरे के पास दीप जलाते समय उसकी आंखें अपने आप बंद हो गईं और स्वप्न में एक मंद स्वर गूंजा, साधना, तेरे कर्म पूरे नहीं हुए, तुझे अभी एक और स्थान जाना है, वहां जहां गंगा शिव के चरणों से निकलकर बहती है, जहां विश्वनाथ स्वयं हरिहर रूप में प्रकट होते हैं। आज आकाशी वहां तुझे वो व्रत मिलेगा जो अब तक केवल देवताओं को झांक था। साधना की आंखें खुली और उसने उसी क्षण निर्णय लिया, अब मैं काशी जाऊंगी। उसने पैदल ही यात्रा आरंभ की, कंधे पर एक छोटी सी पोटली जिसमें केवल तुलसी के पत्ते, बेलपत्र, गंगाजल की छोटी सी कांच की शीशी और मन में भक्ति का महासागर। रास्ते में वह जहां भी रुकती, उसे देखने के लिए लोग उमड़ पड़ते। वो किसी को शिव कथा सुनाती, किसी को विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ, और धीरे धीरे साधना की यात्रा एक चलती फिरती तीर्थ बन गई।
जैसे ही साधना काशी पहुंची, मानो सारी सृष्टि उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। घाटों पर गंगा की लहरें शांत थीं। आसमान बादलों से ढंग का फिर भी उजला था। साधना ने सबसे पहले काशी विश्वनाथ के मंदिर में प्रवेश किया। जब उसने बेलपत्र चढ़ाया तो घंटा अपने आप बज उठा। उसने नेत्र मूंद लिए और वहीं बैठ गई। झप करने लगी, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोनों मंत्र एक लय में, जैसे दो प्रेमी स्वर एक साथ गूंज उठे। और तभी मंदिर के भीतर से एक संत प्रकट हुए। सफेद दाढ़ी, चमकता मुख, नेत्रों में तेज। उन्होंने साधना से पूछा, क्या तू वही है जो हरिहर योग से शिव विष्णु को प्रसन्न कर चुकी है? साधना ने विनम्रता से सिर झुका दिया। वो बोले, आ चल, तुझे उस स्थान पर ले चलूं जहां केवल विशेष आत्माएं जा पाती हैं, वहां जहां हरिहर मठ स्थित है। काशी के उत्तर भाग में एक पुराना झाड़ियों से घिरा मठ था, जहां सदियों से कोई नहीं जाता था। लेकिन जैसे ही साधना वहां पहुंची, वहां के कंदीलें अपने आप जल उठी। मठ के बीचों बीच एक शिला थी, आधी शिवलिंग और आधी विष्णु चरण पद। वह एक दिव्य हरिहर शिला थी, जिसके दर्शन मात्र से पाप कटते थे, लेकिन जिसे केवल वही देख सकता था जो दोनों देवों की शुद्ध भावनाओं से पूजा करता हो। साधना उस शिला के आगे नतमस्तक हो गई और उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो रोती रही, प्रार्थना करती रही और एक नई कथा की अनुभूति हुई। जब सृष्टि के प्रारंभ में जल ही जल था, तब शिव और विष्णु एक दूसरे के अस्तित्व से अनजान थे। पर जब ब्रह्मांड को दिशा देने का समय आया, तब उन्होंने एक दूसरे का दर्शन किया। उनका मिलन हुआ और वहां प्रकट हुई यह शिला, हरिहर शिला, जिसे साक्षात ब्रह्मा ने अपने कमंडल से जल देकर प्रतिष्ठित किया। कहा जाता है, जो भक्त सावन के सोमवार और कामिका एकादशी पर इस शिला का ध्यान करता है, उसका जीवन स्वयं देवताओं द्वारा रक्षित होता है। साधना ने वहीं बैठकर कहा, हे प्रभु, आज मैं फिर से व्रत रखती हूं, न किसी वर के लिए, न किसी फल के लिए, बल्कि इस भाव से कि मेरे जैसी हर बहन, हर स्त्री इस योग को समझे, उसका हृदय शिव और विष्णु दोनों के प्रेम से भर जाए। और तभी मठ के ऊपर आकाश से एक रोशनी उतरी। साधना की देह से प्रकाश निकलने लगा और आकाशवाणी हुई, हे साधना, तू अब केवल साध्वी नहीं, हरिहर व्रत की आदि शक्ति बन चुकी है। तेरे व्रत की कथा युगों तक स्त्रियों को प्रेरणा देगी। हर बार जब यह योग आएगा, कोई ना कोई साधना जन्म लेगी। बहनों, साधना अब हरिहर मठ की कृपा से आलोकित हो चुकी थी। उसका चेहरा जैसे सावनी की पूर्णिमा का चांद हो गया था, कोमल, शांत और पूरी दुनिया को प्रेम बांटता हुआ। काशी की गलियां अब उसे हरिहर व्रत की देवी साधना कहने लगी थी, लेकिन उसके भीतर कोई अभिमान नहीं, मान नहीं था। उसके मन में बस एक ही संकल्प रह गया था, अब मुझे लौटकर अपनी बहनों को वह सच्चा भाव सिखाना है जो व्रत को केवल नियम नहीं, बल्कि शिव और नारायण के मिलन का उत्सव बना दे। तो सखियों, तीर्थ यात्रा के महीनों बाद जब साधना अपने गांव लौटी, तो बरसात का आखिरी दौर था। तुलसी चौरा हरियाली से लहलहा रहा था और नीम के पेड़ के नीचे बैठी स्त्रियां जैसे प्रतीक्षा कर रही थीं, जैसे किसी ने वचन दिया हो कि वह वापस आएगी और हमें वह कथा सुनाएगी जो संसार को जागृत कर देगी। जैसे ही साधना गांव में पहुंची, महिलाएं दौड़ी दौड़ी आईं। किसी ने फूलों की माला पहनाई, किसी ने चरण धोए, किसी ने माथे पर हल्दी रोली लगाई। लेकिन साधना मुस्काई और धीरे से बोली, बहनों, अब वो समय आ गया है जब हर घर में हरिहर व्रत का दीपक जलेगा। अब मैं तुम सबको वो हरिहर ध्यान विधि सिखाऊंगी जो मुझे काशी से मिली। जब भी सावन का सोमवार और कामिका एकादशी एक साथ आए, उस दिन प्रातः जल्दी उठे, स्नान करके सफेद वस्त्र पहने जैसे आत्मा को पवित्रता का वस्त्र मिला हो। एक थाली में तुलसी, बेलपत्र, मिश्री, दीपक, फूल और गंगाजल रखें।
सबसे पहले शिवलिंग पर बेलपत्र और जल अर्पित करें और 108 बार बोलें ओम नमः शिवाय। फिर तुलसी के पास दीपक जलाकर विष्णु को प्रणाम करें और 108 बार बोले ओम नमो भगवते वासुदेवाय। फिर दोनों हाथ जोड़कर नेत्र मूंह लें और धीरे से कहें, हे प्रभु, मैं आज शिव की शांति और विष्णु की कृपा को अपने हृदय में एक साथ उतार रही हूं। मेरे भीतर द्वैत ना रहे, बस एक प्रेम हो जो सृष्टि को जोड़ दे। फिर साधना ने कहा, इस विधि को जो बहनें अपनाएंगी उनके जीवन में शिव भी उतरेंगे और नारायण भी बसेंगे। यह व्रत न केवल संतान, सुख, धन, वैभव देता है, यह जीवन को स्थिरता, मधुरता और चेतना देता है। कुछ समय बाद एक गूंगी स्त्री, जिसे कोई बोलते कभी नहीं सुना था, साधना के पास आई। उसने इशारे से बताया कि वह हरिहर व्रत में साधना के संग बैठी थी और ध्यान विधि पूरी निष्ठा से की थी। साधना ने उसके सिर पर हाथ फेरा और वही मंत्र दोहराया, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, उस स्त्री की जुबान खुल गई। वो फूट फूट कर रो पड़ी और सबसे पहले यही बोली, मैंने देखे प्रभु दोनों को एक साथ, एक दीप में शिव, दूसरे में नारायण, और मेरे भीतर बस गए वह दोनों। पूरा गांव स्तब्ध था। यह कोई साधारण व्रत नहीं था, यह अब एक जीवित परंपरा बन चुका था, जिसका हर भाग एक प्रेम कथा बन गया था। फिर 1 साल बाद साधना ने एक प्रस्ताव रखा, क्यों ना हम हर बार इस दिन को केवल व्रत के रूप में ही नहीं, एक उत्सव की तरह मनाएं, जिसमें हर बहन पीले, सफेद और हरे वस्त्र पहने, शिव, पार्वती और लक्ष्मी नारायण की झांकी निकले और हम सब मिलकर हरिहर कथा सुने, दीप जलाएं और भजन गाए। बहनों ने हाँ में हाँ मिलाई और तभी से उस गांव में हर सावन में हरिहर व्रत उत्सव मनाया जाने लगा, जहां सबसे सुंदर सजावट की जाती, सबसे मधुर भजन गाए जाते और सबसे अनमोल कथा सुनाई जाती, साधना की कथा। शिवजी मंद-मंद मुस्कुराए और बोले, पार्वती, जिस भक्त ने आज के दिन कामिका एकादशी और सावन सोमवार दोनों ही व्रत रखे हैं, उसका हृदय ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों की कृपा से भर जाता है। और वहीं पास ही बैठा था एक साधु वृद्ध, शांत और ज्ञानमय। उसके चेहरे पर वर्षा की रिमझिम में भी तेज था। वो धीरे से पास आया और पार्वती जी से बोला, माता, क्या आप जानती हैं कि एक समय ऐसा भी आया था जब एक साधारण गृहस्थ स्त्री ने एक ही दिन इन दोनों व्रतों को किया था, और उसने केवल अपने परिवार को ही नहीं, अपने पूरे नगर को संकटों से उबारा था। पार्वती जी की आंखों में जिज्ञासा चमकी। कौन थी वो, कैसी थी उसकी कथा? साधु ने आंखें बंद की और धीरे धीरे कहने लगा, उसका नाम था सुशीला लीला, एक बहुत ही सरल भक्ति भाव वाली स्त्री। सावन का महीना था। हर दिन तुलसी में जल चढ़ाती, बेलपत्र से शिव को पूजती, पर वो दिन विशेष था। कामिका एकादशी और सावन सोमवार एक साथ पड़े थे। सुशीला ने संकल्प किया कि आज मैं दोनों व्रत करूंगी, न केवल अपने पति के दीर्घ जीवन के लिए, बल्कि पूरे गांव की रक्षा हेतु। सुशीला ने सुबह स्नान किया, गंगा जल से शिवलिंग को स्नान कराया, बेलपत्र, धतूरा और दूध चढ़ाया। फिर एक छोटा सा दीपक जलाकर बैठ गई कथा सुनने। उसके सामने शिव पार्वती का चित्र था और आंखें नम थीं। उसने सच्चे प्रेम से भगवान से कहा, हे महादेव, हे हरि, आज मेरी शक्ति सीमित हो सकती है, पर मेरी भक्ति असीम है। मेरी पूजा में कोई त्रुटि हो तो क्षमा करें। मैं चाहती हूं कि मेरा यह व्रत सबके लिए कल्याणकारी बने। उधर गांव में महामारी फैली हुई थी। लोग डरे हुए थे, घरों में बंद। पर जैसे ही सुशीला ने व्रत पूरा किया और रात्रि को हरि कीर्तन किया, गांव में एक मधुर गंध फैलने लगी। लोगों ने खिड़कियां खोली। बाहर वर्षा की शुभ बूंदें पड़ रही थीं। बच्चे जो बीमार थे, उनकी हंसी लौटने लगी। सुशीला का चेहरा दमकने लगा, जैसे उसके तन में देवताओं ने वास कर लिया हो। पार्वती माँ यह कथा सुनकर गदगद हो गई। उन्होंने कहा, हे प्रभु,
जिसने एक स्त्री की भावना को देखा वह आप हैं। कामिका एकादशी और सावन सोमवार का यह मेल जब जब होगा, कोई ना कोई सुशीला जन्म लेगी जो दूसरों का कल्याण करेगी। शिवजी बोले, पार्वती, इस दिन की महिमा को जो सुनेगा वो पाप मुक्त हो जाएगा और जो इसे प्रेम से कहेगा उसे मेरा सानिध्य मिलेगा। तो सखियों, अब कथा एक नए मोड़ पर बढ़ रही है। सावन का अगला दिन था। मंदिर की सीढ़ियों पर एक युवती बैठी थी। नाम था वैदेही। आंखों में समर्पण, हृदय में शिव और विष्णु दोनों के प्रति प्रेम। उसने सुना था जो कामिका एकादशी और सावन सोमवार को साथ रखे उसे मोक्ष का द्वार मिल जाता है। वह भी संकल्प लेकर उठी। उसकी कथा भी बड़ी ही अद्भुत है। बहनों, वो कैसे जंगल में गई, कैसे बरसात की तेज हवाओं में भी व्रत रखा और कैसे खुद महादेव ने आकर उसे दर्शन दिए। बरसते सावन की उस भीगी सुबह में जब जंगल की पगडंडियों पर हरियाली हंसती थी, वहीं पार्वती माँ अपनी सहेलियों संग शिवजी के ध्यान में तल्लीन थी। पेड़ों पर मोर नाच रहे थे। गोदूली की बेला जैसे धरती को अपनी बाहों में भर रही थी। तभी एक तेज रोशनी के साथ नारद मुनि वहां प्रकट हुए। माता पार्वती ने हाथ जोड़कर कहा, हे देवर्षि, इस पुण्य सावन मास में आपका आगमन हम सबके लिए सौभाग्य लेकर आया है। कृपा करके बताइए, इस कामिका एकादशी के व्रत की महिमा क्या है? नारद मुस्कुराए और बोले, हे गिरजानंदिनी, आज जो दिन आया है वह अनंत कल्पों में एक बार आता है। जब सावन का सोमवार और कामिका एकादशी एक साथ पड़ते हैं, तब साक्षात शिव और विष्णु दोनों की कृपा एक साथ मिलती है। यह संयोग युगों युगों में कभी एक बार ही आता है। आज जो स्त्री इस दिन व्रत करती है, कथा सुनती है, वह न केवल अपने इस जन्म के पाप धोती है, बल्कि 100 जन्मों तक उसके वंशज पुण्य से भर जाते हैं। यह सुनकर माता पार्वती की आंखों में श्रद्धा की नमी आ गई। सहेलियों ने घुटनों के बल बैठकर हाथ जोड़ ली और नारद मुनि ने कथा आगे सुनाई। बहनों, बहुत समय पहले की बात है। मंदाकिनी तट पर एक छोटा सा गांव था। वहां एक सरल हृदय स्त्री मालती अपने परिवार संग रहती थी। वह हर वर्ष सावन सोमवार और एकादशी का व्रत करती थी, लेकिन उस वर्ष कुछ विशेष था। कामिका एकादशी और सावन सोमवार एक साथ पड़े थे। गांव की औरतें कहती, मालती, यह अद्भुत संयोग है। ऐसा हमने अपने जीवन में पहली बार देखा है। इस दिन का व्रत करने वाली स्त्री साक्षात देवी तुल्य हो जाती है। मालती ने व्रत का संकल्प लिया। बेलपत्र, तुलसी और गंगाजल से शिवलिंग का अभिषेक किया और श्री हरि विष्णु के चरणों में तुलसी की माला चढ़ाई। उसने दिन भर उपवास रखा, कथा सुनी और रात को दीपक जलाकर आरती की। उसी रात उसके स्वप्न में महादेव और श्री हरि विष्णु दोनों प्रकट हुए। शिवजी बोले, हे पुत्री, तेरी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं। आज से तेरे वंश में कभी दरिद्रता नहीं आएगी। और श्री हरि विष्णु जी बोले, तेरी इस श्रद्धा ने कैलाश और वैकुंठ दोनों को हर्षित कर दिया है। जा, तेरा जीवन सफल हुआ। मालती रो उठी प्रेम के आंसू से, कृतज्ञता से, और तभी उसकी झोपड़ी से प्रकाश निकलने लगा। उसके गांव में खुशहाली आ गई। नदियां भर गईं, खेत लहलहा उठे और हर बहन उसके व्रत की कथा सुनकर उसी दिन का व्रत करने लगी। अब आप सोचिए बहनों, जब मालती जैसी साधारण स्त्री ने उस दिन को अपने प्रेम से इतना पावन बना दिया, तो हम क्यों ना आज उस पुण्य संयोग को पूरी श्रद्धा और भक्ति से अपनाएं। यह कामिका एकादशी और सावन सोमवार दोनों का संगम आज हमारे जीवन को उजाला दे सकता है। शिव का वरदान और श्री हरि की कृपा दोनों एक साथ। अब मां पार्वती कहती हैं, हे नारद मुनि, इस कथा ने तो मेरा मन पुलकित कर दिया। मैं आज इसी क्षण उस मालती की तरह व्रत करूंगी। नारद मुस्कुराते हैं, हे देवी, जब आप स्वयं ऐसा करेंगी तो आपकी कथा सुनने वाली हर स्त्री भी देवी तुल्य हो जाएगी। जैसे जैसे समय बीतता गया, माता पार्वती और भगवान शिव का वह दिव्य संवाद हिमालय की उन चट्टानों पर अंकित होता गया। हवा में वह कथा गूंजती रही।
और हर पेड़ पौधा, हर नदी और हर बादल उसमें सम्मिलित हो गया। उसी समय जब सावन के शुद्ध जल से आकाश और धरती दोनों भीग रहे थे, तभी एक और चरित्र हमारे कथा संग्राम में प्रवेश करता है। एक साधारण ग्वालिन, जिसका प्रेम और श्रद्धा दोनों ही देवी लक्ष्मी और शिव पार्वती के चरणों में पूर्ण समर्पण था। उस ग्वालिन का नाम था नीलिमा। नीलिमा प्रतिदिन अपने घर के पास के तुलसी घेरे में दीप जलाकर मां लक्ष्मी का स्मरण करती और सावन के हर सोमवार को शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित कर प्रभु शिव से यही प्रार्थना करती, हे भोलेनाथ, मुझे वही प्रेम दीजिए जो मां पार्वती ने आपको अर्पण किया था। वो श्रद्धा दीजिए जिससे मैं अपने जीवन को आपकी पूजा में अर्पित कर सकूं। नीली मां का यह समर्पण धीरे धीरे पूरे गांव में प्रसिद्ध हो गया। बहनें उसे सावन सोमवार की पूजा विधि पूछती तो वह बड़े प्रेम से उन्हें सब सिखाती। एक दिन कामिका एकादशी के अवसर पर नीलिमा ने व्रत रखा और उसी दिन सावन सोमवार भी था। उसने प्रातःकाल उठकर गंगाजल से स्नान किया, बेलपत्र एकत्रित किए और तुलसी की पत्तियां मां लक्ष्मी के चरणों में चढ़ाई। फिर उसने ध्यानपूर्वक व्रत कथा का श्रवण किया और व्रत की यह प्रतिज्ञा की, मैं आज न तो अन्न ग्रहण करूंगी न जल, जब तक मेरे दोनों आराध्य महादेव और मां लक्ष्मी मेरी साधना से प्रसन्न ना हो जाए। उस रात जब वह व्रत की कथा सुनते सुनते निद्रा में चली गई, तब एक स्वप्न आया। मां लक्ष्मी और भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए। शिव बोले, वत्स से नीलिमा, तुम्हारी भक्ति ने कैलाश तक की भूमि को पुलकित कर दिया है। तूने एक ही दिन पर दोनों पर्वों को जिस श्रद्धा से मनाया है, वह युगों में एक बार ही कोई करता है। मां लक्ष्मी मुस्काई और बोली, तू धन्य है पुत्री, तेरी झोपड़ी में अब अन्न की कमी नहीं रहेगी। तेरे जीवन में कभी दरिद्रता नहीं आएगी, क्योंकि तूने मेरी पूजा तुलसी दल से की है, जो मुझे अति प्रिय है। स्वप्न टूटते ही नीलिमा रो पड़ी, पर वह रोदन पीड़ा का नहीं, आनंद का था। उस दिन से गांव की हर स्त्री नीलिमा से कथा सुनने आने लगी और वहीं बैठकर दोनों पर्व सावन सोमवार व्रत और कामिका एकादशी व्रत की कथा एक साथ सुनती। नीलिमा ने अपनी सखियों को सिखाया कि कैसे बेलपत्र और तुलसी दोनों के पीछे गहरे भाव हैं। बेलपत्र है तपस्या का प्रतीक और तुलसी है श्रद्धा का रूप। शिव और लक्ष्मी एक तपस्या है और एक करुणा। इस प्रेमपूर्ण मिलन में ही तो छुपा है जीवन का रहस्य। और बहनें आनंद से झूम उठती जब नीली मां ये पंक्तियां गुनगुनाती, बोलो शिवशंकर भोलेनाथ की जय, जय लक्ष्मी मैया की। तो सखियों पार्वती मां ने कमल के पत्ते पर रखे जल से भगवान शिव के चरणों को स्नान कराया। फूलों की वर्षा करते हुए वे कहने लगी, स्वामी आज कामिका एकादशी है और सावन का पावन सोमवार भी। क्या यह संयोग मात्र है या कोई दिव्य रहस्य है? शिवजी मंद मुस्कान में बोले, देवी, जब कोई व्रत और कोई मास एक साथ अपने पूर्ण पावन रूप में आ जाता है, तब स्वयं भगवान विष्णु और मैं भी उस दिन को संपूर्ण शिव वैष्णव तिथि कहते हैं। यह दिन केवल व्रत का नहीं, बल्कि आत्मा के जागरण का होता है। तो सुनो बहनों, उसी समय एक गांव में एक विधवा स्त्री, जिसका नाम सुहानी था, वह वर्षों से अपने जीवन में केवल दुख ही देखती आई थी। पति की मृत्यु के बाद समाज ने उसे तिरस्कार से देखा, लेकिन उसने कभी आस्था नहीं छोड़ी। उस सावन के सोमवार जब कामिका एकादशी भी थी, वह नंगे पांव शिव मंदिर पहुंची। रास्ते में कांटों से उसके पांव लहूलुहान हो गए थे, लेकिन ओंकार की गूंज और बारिश की हर बूंद मानो उसे साहस देती चली जा रही थी। मंदिर में जाकर उसने बेलपत्र चढ़ाए और विष्णु सहस्त्र नाम का जप भी किया। पहनों उसने शिव और विष्णु दोनों की आराधना की और उस दिन जो चमत्कार हुआ वह किसी ने सोचा भी ना था। सुहानी की आंखें बंद थीं। वह प्रार्थना कर रही थी, हे प्रभु, मुझे कोई धन वैभव नहीं चाहिए। मुझे बस इतना वरदान दो कि मेरे जैसी हर स्त्री अपने जीवन में सम्मान पाए, और मुझे वो शक्ति दो कि मैं खुद के लिए जी सकूं, किसी के सहारे नहीं।
तभी मंदिर के भीतर से एक दिव्य प्रकाश फूटा। लोगों ने देखा वहां एक तेजस्वी बालक खड़ा था। कोई नहीं जान पाया वह बालक कौन है, पर उसके स्वर में जो शांति थी वह असाधारण थी। बालक ने सुहानी के पास आकर कहा, तुम्हारी तपस्या ने देवों को भी झुका दिया है। आज से तुम्हें कामिका व्रत देवी के रूप में पूजा जाएगा। सखियों, जैसे ही बालक ने यह कहा वह अदृश्य हो गया और उसी क्षण मंदिर में शिव पार्वती और लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा में दिव्य प्रकाश उभर आया। भक्त रो पड़े। कोई कहता यह विष्णु भगवान थे, कोई कहता शिवजी का चमत्कार। लेकिन जो जानता था वह जानता था, यह सावन का जादू था और कामिका एकादशी का वरदान था। उस क्षण सावन की मंद मंद बयार में जैसे ही रात्रि की चंद्रमा ने धरती को शीतलता दी, माता पार्वती ने एक शांत मंदिर में बैठकर कमल के फूलों से महादेव का पूजन प्रारंभ किया। साथ ही उनका मन बार बार कामिका एकादशी के दिव्य प्रसंग की ओर खींचता रहा। तभी सामने से एक साध्वी आती है। गोरे मुख पर तेजस्वी आभा, माथे पर त्रिपुंड और गले में तुलसी की माला। वह मुस्कुराकर कहती है, हे पार्वती माता, क्या आप जानती हैं कि आज का दिन केवल व्रत और सावन नहीं बल्कि परम कृपा का अवसर है। आज कामिका एकादशी और सावन का सोमवार एक साथ है। यह योग वर्षों में कभी कभी आता है। आज का दिन शिव और विष्णु दोनों की आराधना का अमृत अवसर है। माता पार्वती आश्चर्य से पूछती हैं, हे देवी, क्या आप मुझे उस कथा का वर्णन कर सकती हैं जो इन दोनों व्रतों को एक ही सूत्र में पिरोती है? मैं चाहती हूं कि मेरे समस्त बहनें जो इस व्रत को कर रही हैं उन्हें भी यह अद्भुत कथा सुनाई जा सके। साध्वी मुस्कुराकर कहती है, हे माता, सुनिए उस पवित्र कथा को जो स्वयं श्री हरि ने महादेव को सुनाई थी। बहनों, अब सुनो उस मधुर कथा का अगला भाग, जिसमें सावन की हर बूंद में शिव का आशीर्वाद और कामिका एकादशी की हर श्वास में विष्णु की कृपा बसती है। बहुत समय पहले की बात है। पवित्र हिमालय पर्वत की तलहटी में एक ब्राह्मण रहता था। उसका नाम था शुभकर्ण। वह बहुत दयालु, परमार्थी और धार्मिक था। सावन मास में वह भगवान शिव की उपासना करता और एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु का व्रत रखता। लेकिन उस वर्ष कुछ विलक्षण घटित हुआ। कामिका एकादशी और सोमवार का व्रत एक साथ आया। शुभकर्ण ने सोचा, हे प्रभु, मैं किसको पहले पूजूं? क्या शिव को जल चढ़ाऊं या विष्णु का व्रत करूं? क्या मेरी आस्था कहीं बट तो नहीं जाएगी? तभी रात्रि में उसे एक स्वप्न आया। श्री हरि विष्णु स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान है और महादेव उनकी बाईं ओर शांत मुद्रा में विराजमान है। श्री हरि कहते हैं, हे शुभकर्ण, इस दिन हमारी पूजा अलग नहीं, एक ही है। सावन के इस विशेष योग में जो भक्त शिव का जला अभिषेक करता है और साथ ही एकादशी का व्रत करता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और जो कथा को प्रेम पूर्वक सुनता या सुनाता है वह मेरे धाम को प्राप्त करता है। इस दिव्य स्वप्न के बाद शुभकर्ण ने सुबह उठकर दोनों देवों का संयुक्त पूजन किया। उसने भगवान शिव को बिल्व पत्र अर्पित किए, वहीं श्री हरि को तुलसी पत्र। उस दिन उसने जल केवल पीपल के नीचे बैठकर ग्रहण किया और कथा सुनते हुए उसका हृदय आनंद से भर गया। सावन की उस हरियाली में जब सब ओर मेघ छाए थे और मंद हवा बह रही थी, तभी उसके घर के आंगन में तुलसी का पौधा लहलहा उठा और आकाश से रुद्राक्षों की वर्षा हुई। सखियों, बहनों, अब जब यह सुगंधित हरियाली से भीगा सावन का दिन धीरे धीरे संध्या की ओर झुक रहा है और हमारे मन में शिव पार्वती और श्री हरि नारायण की कृपा से भरे भाव तरंगित हो रहे हैं, तो अब इस अद्भुत और अनसुनी कथा का समापन करने का समय आ गया है। आज आपने सुनी वह अनमोल कथा जिसमें सावन की ठंडी बयार भी थी, भोलेनाथ की सौम्यता भी थी, पार्वती माँ का निश्चल प्रेम भी था और श्री हरि विष्णु की एकादशी महिमा भी। इस पूरे 1 घंटे में
हमने केवल एक कथा नहीं सुनी, हमने प्रेम की वर्षा महसूस की, भक्ति की नरम छाव में विश्राम किया और उन अद्भुत दिव्य लीलाओं को जाना जो युगों युगों बाद हमारे जीवन को भी उजास से भर सकती है। आज का यह दिन, जब एक ही साथ सावन का दूसरा सोमवार और कामिका एकादशी आई, यह बहुत दुर्लभ संयोग था। और जैसे इस दिन का संगम विशेष था, वैसे ही यह कथा भी विशेष थी। केवल आपके लिए, केवल बहनों के लिए तो हे बहनों, अगर यह कथा आपके मन में उतर गई हो, अगर आपकी आंखें नम हो गई हो और हृदय प्रसन्न हो गया हो, तो समझो सावन की इस शाम ने अपना कार्य पूरा कर दिया। अब व्रत की संकल्पनाओं को श्रद्धा से पूर्ण करें, जल चढ़ाएं, बेलपत्र अर्पण करें, श्री हरि को तुलसी और पंचामृत का भोग लगाएं और अंत में अपने जीवन को भी थोड़ा सा मधुर, थोड़ा सा शुद्ध और थोड़ा सा भक्तिमय बना लें। तो सखियों, मैं आपकी छोटी बहन रोशनी आज की इस मधुर कथा से विदा लेती हूँ, लेकिन वादा करती हूँ अगली कथा में फिर लौटूंगी, एक नई भक्ति की वर्षा के साथ, एक नए आलोक के संग। न तब तक आप इसे अपनी सखियों तक जरूर पहुंचाना और हमेशा अपना ख्याल रखना, मुस्कुराती रहना। और हाँ, आने वाली ऐसी ही सुंदर सुंदर कथाओं के लिए चैनल से जुड़ना ना भूलना। आप सभी बहनों पर शिव पार्वती और लक्ष्मी नारायण की अपार कृपा हमेशा बनी रहे। धन्यवाद।